खुदावन खुदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए, आपके लोगों के लिए जिन्होंने अपनी रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से आपकी वर्शिप करी। खुदावन को बहुत बरकत देना। और इस समय हम आपके कलाम कर मनन करने के लिए जा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले। खुदावन रहम करना, सब पर रहम करना। और आज के कलाम से किसी इंसान की प्रशंसा ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा और प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। आज का जो टॉपिक है वो है शैतान से सावधान रहना, और इसका मुख्य पद है याकूब उसका 4:7। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और आज का टॉपिक है शैतान से होशियार रहना। कितने लोग शैतान से डरते हैं? हाथ उठाइए। शैतान से कितने लोग डरते हैं? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। कोई डरता, बहुत अच्छी बात। डरना नहीं चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए। अब मुझे नहीं पता अगर सामने आ जाए तो क्या आप लोग डरोगे नहीं डरोगे? है, बस डरना नहीं चाहिए। बहुत से मसीहों के बहुत दुश्मन होते हैं। सब मसीहों के नहीं, कुछ मसीहों के दुश्मन होते हैं। और ऐसे मसीहों के दुश्मन ज़्यादा होते हैं जहाँ प्रॉपर्टी का मामला होता है, चाहे वो खानदान के लोग हो, चाहे वो रिश्तेदार हो। ऐसे मसीहों के पास जिनके पास प्रॉपर्टी है या बैंक बैलेंस है, उनके ज़्यादा दुश्मन हो जाते हैं उनके आपस के लोग। चाहते कि हमको मिले, लेकिन नहीं मिल पाते। ये तो कुछ मसीहों की बात, लेकिन सब मसीहों का एक दुश्मन है साहब। जो यीशु मसीह में आ गए उनका एक दुश्मन है पक्का, चाहे आप मानो और चाहे ना मानो, एक दुश्मन है। उसका नाम है, जोर से बोलिए, हाँ, उसका नाम है इब्लीस, शैतान, है ना। ये दुश्मन है। शैतान के बारे में क्या कितना जानते हैं आप लोग? चलिए कोई बात नहीं, शैतान की बैकग्राउंड, इब्लीस की बैकग्राउंड देखते हैं। इसको लूसीफर भी बोलते हैं। ये शायद 14वां अध्याय निकालिए। पद 12 में जरा जाइए। शैतान के बारे में उसका पाप और उसका घमंड है। 12 पद से लिखा हुआ, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। ये देखिए, ये स्वर्ग में है, ये फरिश्ता है। ये इससे पहले फरिश्ता था और ये स्वर्ग में रहता था फरिश्तों के साथ में। लेकिन इसने क्या किया? इसके अंदर घमंड आ गया। और घमंड क्या आ गया? कि मैं अपना सिंहासन, मैं अपनी राजगद्दी खुदा से ऊंची बनाऊंगा। ऐसा हो सकता है कभी? अरे घर का मुखिया कौन होता है? बाप। और बाप की पत्नी अगर चाचा या ताऊ लेना मांगे तो हो जाएगा? यस या नो? नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं। अगर आपका चाचा ये बोले या आपका ताऊ ये बोले कि नहीं मैं तो ये वाली पद लूंगा, तो ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, बगावत हो जाएगी। उस इंसान को, जो इंसान आपका राज सिंहासन या आपका पद लेना मांग रहा है, आप उसको अपनी जिंदगी से, अपने खानदान से, अपने समाज से बायकॉट कर देंगे, अलग कर देंगे उसको।
यही हाल यहाँ पर हुआ। तू तो जाति जाति को घरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। जब इसने सियासन अपना खुदा से ऊंचा करना चाहा, इसके साथ और फरिश्ते मिल गए, कुछ और फरिश्ते के साथ मिल गए। खुदा ने कहा ये सियासन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर घमंड आ गया। खुदा ने सबको नीचे फेंक दिया, लिखा हुआ इसके अंदर, सबको नीचे फेंक दिया। जो उसके साथ में थे, जो खुदा से ऊंचा बढ़ना मांग रहे थे, उन सबको नीचे फेंक दिया। और ये नीचे आकर के इसको शैतान का रूप दे दिया गया। भोर का तारा इसको बोलते हैं। प्रकाशित बात 12:9 पढ़ेंगे, उसमें आपको उसका जवाब मिल जाएगा। शैतान छल करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, गलतियां करता है, आपको बरगलाता है, आपके अंदर विरोध पैदा करता है। ये ऐसा सिंह है जो फाड़ खाने के लिए रहता है कि कब ये छोड़े और कब मैं इसको फाड़ खाऊं। पहला पत्रस 5:8, पहला पत्रस 5:8 मिल जाकर पढ़िएगा जरा। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको पकड़ ले, किसको बर्बाद कर दे। इस खोज में रहता है शैतान। हमेशा वो कुछ न कुछ सोचता रहता है। किन के लिए? सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह विश्वास करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर चलते हैं और जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उनको रहता है फिक्र में। और इसलिए यहां पर शब्द क्या आया? सचेत रहो, मतलब होशियार रहो। ये तुमको कभी भी तुम्हारा नुकसान कर सकता है, ये तुम्हें कभी बरगला सकता है, इसलिए होशियार रहो। इसका नाम है विरोधी। ये विरोध उत्पन्न करता है। लूसीफर, शैतान, इब्लिस विरोधी, ये विरोधी भी है और एक दुश्मन भी है खतरनाक उन मसीहों का जो खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। ये दोष लगाता है मसीहों पर, झूठे झूठे दोष लगाता है। और इसीलिए दोष जब लगता है तो आपस में मसीह लोग लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? कोर्ट में। और बाइबल क्या कह रही है? कुरिन्थी कलीसिया को पौलुस क्या बोलता है? अरे तुम में कोई ऐसा समझदार नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भी चर्च के अंदर या मसीहों में कोई समझदार नहीं है जो तुम्हारा फैसला कर सके। तुम अन्य जातियों में भाग जाते हो। ऐसा नहीं कि मसीह लोग इस दौड़ में शामिल नहीं है, मसीह लोग भी दौड़ में शामिल है। 10-15% तो मसीहों के केस में चल रहे होंगे पक्के। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? ये क्या करता है? शैतान दुश्मन है, विरोध उत्पन्न कर देता है, बगावत कर देता है और झगड़ा उत्पन्न करता है। और जब झगड़ा नहीं हम कर पाते सही, तो हम कोर्ट में चले जाते हैं। और शैतान यही चाहता है, यही चाहता है कि मसीह लोग कहाँ पर जाएं? कोर्ट में जाएं। मसीह लोग कहाँ जाएं? आपस में झगड़ते रहें। मसीह लोग क्या करें? आपस में एक दूसरे को दोष आरोपण करते रहे, जो आजकल के बहुत से मसीह लोग करते हैं। यह दुष्ट आत्माओं का सरदार है। निकाले मरकुस 3:22। ये यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है। और यीशु मसीह के जो लोग थे, भीड़ थे, उसके कुटुंबी लोग थे, वो कह रहे थे अरे भाई इसका चित्त ठिकाने नहीं है, इसका दिमाग सही नहीं है। यीशु मसीह के रिश्तेदार बोल रहे हैं इसका दिमाग सही नहीं है। उसके बाद पद 22, शास्त्री लोग क्या बोलते हैं? पद 22 पढ़िए जरा, मरकुस 3:22। शास्त्री भी जो यरूशलेम में आए थे, ये कहते थे इसमें शैतान है। किसमें? यीशु मसीह के लिए बोल रहे हैं। कौन? शास्त्री और फरीसी लोग, कि इसमें शैतान है। आगे और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। अब इनको कौन सी बुद्धि वाला बोलेंगे?
इस इंसान को कौन सी बुद्धि वाला बोलेंगे कि दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। चोर क्या किसी चोर को निकाल सकता है? कॉमन सेंस की बात है। एक चोर किसी चोर को सुधार सकता है? एक झूठ बोलने वाला किसी बोलने वाले को सुधार सकता है? एक अंधा किसी अंधे को रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। और ये क्या बोल रहे हैं आगे यीशु मसीह ने क्लियर करा, अरे अगर शैतान ही अपने लोगों को निकालेगा तो क्या फायदा होगा? शैतान कभी शैतान को नहीं निकाल सकता। इन्होंने इसका नाम रख दिया दुष्ट आत्माओं का सरदार। आज कड़वी बात सुन लीजिए ध्यान से। बहुत से सुसमाचार प्रचारक, बहुत से पादरी लोग झूठ और छल के काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाऊंगा बाइबल में से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। बहुत से सुसमाचार प्रचारक, बहुत से पास्टर लोग झूठ और छल का काम करते हैं और झूठ और छल से आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं? अपने खजाने खोल देते हैं और भीड़ की भीड़ जमा हो जाती है। निकालिए दूसरा क्रंथियों 11, निकालिए जरा दूसरा क्रंथियों 11 पद 12 पढ़ रहा हूं आपके सामने, आप लोग निकाल लीजिए। दूसरा क्रंथियों 11 पद 12 से पढ़ रहा हूं। परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में घमंड करते उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। पद 13, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, आगे वही प्रेरित, झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण धरते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रूप धारण कर लेते हैं, जो आपके सामने ऐसे बन जाते हैं जैसे उनसे बड़ा धर्मी कोई नहीं है। जो दिखते हैं वो नहीं होते और जो होते हैं वो दिखते नहीं है। मसीह कौम सीधी सादी है। वैसे पैदाइशी मसीह तो नहीं आते इनके चक्करों में, सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। पैदाइशी मसीह तो इनके चक्करों में आते नहीं, बिल्कुल टोटली नहीं आता। शक्ल ऐसे बना लेंगे कि इनसे बड़ा धर्मी कोई नहीं है। बाइबल बता रही है, ये पौलुस लिख रहा है कुरिन्थी कलीसिया को, और बाइबल की बात को मैं आप झुक नहीं सकते। आगे कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। पद 14, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। स्वर्गदूत बन जाता है शैतान, आपके बीच में आ जाता है, आपसे बरलाता है, आपसे प्यारी प्यारी बातें करता है, आपसे पूछता है आप क्या सोच रहे हैं। बाइबल आती है शैतान को, खूब आती है बाइबल, हमसे ज्यादा बाइबल आती है उसको। बाइबल से बात करता है, फिर आपको अटका देता है, कहीं ना कहीं उलझा देता है बाइबल में। ऐसा है, अरे ऐसा लिखा हुआ है, देखिए ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मत करिए, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल देखिए ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वो लोग आ जाते हैं बातों में जो बाइबल नहीं पढ़ते। बुरा मानेगा, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो इनकी बातों में आ जाते हैं, और जो बाइबल पढ़ते हैं वो इनकी बातों में नहीं आते। मुझे बरगड़ा लो, कोई बरगड़ा लो मुझे, जो चाहे बरगड़ा लो मेरे को, मैं तो नहीं आता इनकी बातों में। ऐसा लिखा तो ऐसा भी लिखा है। इसका मतलब ये, कई लोग कहते हैं अरे नए नियम में नहीं लिखा हुआ है कि दशमांश देना चाहिए। कहाँ लिखा बताओ जी, आप भी बता दो। बिल्कुल नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा, मैं भी बता रहा हूँ नहीं लिखा कि आपको दशमांश देना चाहिए। पौलुस ने क्या लिखा, जैसा जिसने मन में ठाना है वैसा दो, अपनी खुशी दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, निकालिए मत्ती 23, आप भी समझ जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे आते हैं आपको, अरे ये पादरी लोग आपसे पैसा मांगते हैं, इनको पैसा मत दिया करो। मत तो पैसा, चर्चा काम कहां से होगा। निकालिए मत्ती 23, अभी पढ़वा रहा हूं आपको।
23 पद पढ़ो जरा इसका भाई, मत्ती 23 का 23। एक अपने शास्त्रियों पूछियो, तुम पर आए, हाँ हाँ, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो। बात सुन, एक मिनट, बात समझ में आ गई? आ गई? ये सौंफ, जीरा और ये क्या है? ये क्या है? पैसा है। ठीक है, आगे पूरा करिए इसको। परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। जी आगे। चाहिए था कि तुम ये भी करते रहते और उसे भी न छोड़ते। यहाँ पर यीशु मसीह दशमांश देने को मना नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं मना कर रहे। वो कह रहे तुम सौंफ, जीरा, अदरक का दशमांश देते हो और न्याय की गंभीर बातों को छोड़ देते हो। तुम्हें विश्वास रखना चाहिए, तुम्हें न्याय की बात करनी चाहिए, तुम्हें खुदा कलाम की बात करनी चाहिए, ये भी करो। और अब आप आ जाओगे बातों में, सही बात है, ये पादरी साहब सही कह रहे हैं, दशमांश तो नहीं लिखा था, 10 आज्ञाओं में नहीं लिखा दशमांश, बिल्कुल नहीं लिखा। ये पादरी साहब बहुत सही कह रहे हैं। हमारे वाले पादरी साहब तो पुल पर से खड़े होकर बोलते लाओ लाओ लाओ। हाँ, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, जो हर संडे आपसे बोले 10% लाओ, 10% लाओ, हर संडे आपसे बोले पैसा लाओ, पैसा लाओ, वो गलत है, वो गलत है। आपको देना अपनी मर्जी दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है, शैतान बरगलाता है, भड़काता है। ऐसा देखो लिखा है, ऐसा लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बाइबल आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई आता है वो ऐसा बरगलाता है तो आप तुरंत बाइबल खोल कर दिखा दीजिए, भाई ये भी लिखा है इसके अंदर, इसके अंदर ये भी लिखा है। बाइबल में किसी बात को मना नहीं लिखा, सिर्फ गुनाह करने के लिए मना लिखा है कि आपको गुनाह नहीं करना। आगे, शैतान भी फरिश्तों का रूप धारण कर लेता है, और ऐसे आज समाज में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो शैतान की, जो स्वर्गदूतों की तरह बात करते हैं, सरदूतों की बोलियां बोलते हैं। और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठंडराता पीता रहा, झंझनाती हुई जान जी। पहचानिए, शैतान के लोगों को पहचानिए। आप घर में आते हैं, आपसे पूछते हैं, आपसे बात करते हैं, शैतान दोष लगाता है, शैतान बरगलाता है, शैतान घमंड उत्पन्न करता है, शैतान झूठ पैदा करता है, शैतान दुश्मनी करता है, शैतान आपका दोष लगाता है। पहचानिए, आपको पहचानना पड़ेगा। और ये कौन पहचानेगा? आपके पादरी साहब नहीं, आपको खुदा के कलाम से पहचानना पड़ेगा। और इसलिए हमेशा कहता हूं, खुदा कलाम बाइबल पढ़ा करिए, जितना पढ़ सकते हैं, जितना आपको टाइम है आप पढ़ा करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटे आप सारा काम छोड़ करके बैठ जाइए, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते रहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ। लेकिन जितना वक्त आपको मिलता है, जितना वक्त दे सकते हैं पढ़ने में, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए उसको, और जो पढ़ रहे हैं उसको सीखिए। और फिर देखिए, शैतान आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता, आपको भड़का नहीं सकता, आपको बहला फुसला नहीं सकता। याकूब, शैतान से बचने का तरीका मालूम है? तरीका क्या है? शैतान से बचने का तरीका निकालिए। याकूब 4:7, पढ़िए भाई, याकूब 4:7। इसलिए खुदा की संगति में आ जाओ, खुदा की संगति में आ जाओ। शैतान से बचने का तरीका, खुदा की संगति में आ जाओ। आगे, और शैतान का सामना करो। हम क्या करते हैं? भाग जाते हैं। एक उदाहरण फिर से दे रहा हूं आपको, दे चुका, फिर दे रहा हूं। अगर हम चर्च में लेट हो जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे पादरी साहब, आज शैतान ने बहुत बड़ा काम किया। सुनते रहिए ध्यान से, ध्यान सुनिएगा। क्या वो पैसा, वो ट्रैफिक था, वो जाम लग गया, और मैं जैसे घर से निकला और वैसे वो आ गए, और जैसे घर से निकला टायर देखा तो टायर भगवान ने आज बहुत बुरा काम किया शैतान ने। क्यों किया भाई बुरा काम? शैतान ने क्यों बुरा काम किया? शैतान ने टायर की हवा निकाल दी भाई आपकी गाड़ी की, या ट्रैफिक जाम कर दिया? यही सुनते ना। अब सुनिए जरा, एक बार देख चुका, फिर से बता रहा हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, फरिश्ते और शैतान के अंदर बात हो गया।
कि भाई तू ऐसी हरकत क्यों करता है। शैतान बोलता मैं हरकत ऐसी क्या करता हूँ, अरे मुझे तुम लोग दोषी ठहराते हो। कैसे, देख अभी देख तमाशा। तो क्या हुआ, हलवाई की दुकान पर बैठे हुए थे लोग, बात कर रहे थे। तो एक दूध वाला आया, दूध जब दे रहा था दूध थोड़ा सा गिर पड़ा, ठीक है। जब दूध गिर गया तो क्या हुआ, बिल्ली और कुत्ते आके उसको, बिल्ली आके चाटने लगी। जब बिल्ली आए तो कुत्ते आ गए बिल्ली को भगाने के लिए, ध्यान से रहिएगा। जब कुत्ते आ गए भगाने के लिए, दोनों में लड़ाई होने लगी, तो वो भागा दूध वाला इनको मारने के लिए। जब वो भागा तो वो डिब्बा गिर पड़ा, डिब्बा गिर पड़ा। जब डिब्बा गिर पड़ा तो क्या हुआ, जिसका दूध था वो लड़ने लगा, कह रहा तू हमें डिब्बा क्यों गिराया। वो कह रहा भाई मैं उसको भाग रहा मार रहा था, नहीं तूने गिराया थे। झगड़ा हो गया दोनों में, मारपीट हो गई दोनों में। अब शैतान ये कह रहा मैं लड़ाई करवाई है। शैतान फरिश्ते से बोल रहा क्या मैंने लड़ाई करवाई है, मैंने इन दोनों का सर फुड़वाया है, मैं तो तेरे पास बैठा हूं देख ले, और ये लड़ रहे हैं। बेमतलब में हम दोष देते हैं, कुछ गलतियां हमारी अपनी भी होती हैं, शैतान की तो होती है लेकिन कुछ गलतियां हमारी अपनी भी होती हैं। तो ये ना बोले वादी साहब अरे आप तो शैतान ने बहुत बड़ा काम किया। मेरे मसीह भाई बहनों सुनो ध्यान से, यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर देकर के शैतान के सारे कामों को निकम्मा कर दिया, बिल्कुल। तो उसे कामों को निकम्मा कर दिया तो हमारा क्या बिगाड़ सकता है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुदा ने शैतान को डांटा, निकालिए जकरिया निकालिए, उसका तीसरा बाप, जकरिया तीसरा 1098 पेज नंबर पर है। खुदा डांट रहा है शैतान को। मैं दूसरा पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जकरिया 3:2 पेज नंबर 1098। तब यहोवा ने शैतान को से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम का अपना लेता है वही तुझे घुड़के। यानी खुदा ने शैतान को डांटा। सच्चे मसीहों को, सच्चे सुसमाचार प्रचारकों को, सच्चे पास्टरों को खुदा शैतान से बचाता है। जकरिया 3 इसी में आ जाइए, और तीसरा पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उस समय यीशु जो दूध के सामान्य मेला को वस्त्र पहने वो खड़ा था, तब दूत ने उससे अब सामने खड़े होकर कहा, इसके मैले वस्त्र उतार दो, इसको शुद्ध कर दो। पद 5, तब मैंने कहा इसके सिर पर शुद्ध पकड़े रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग शुद्ध पकड़े रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा था। यानी सच्चे इंसानों को, सच्चे मसीहों को, सच्चे पासवानों को, सच्चे सुसमाचार प्रचारकों को खुदा शैतान से बचाता है। आजमा के देख लीजिएगा, बिल्कुल वो नौबत नहीं आ पाती है कि शैतान आप पर हावी हो जाए। लेकिन कब, जब हम खुदा के संगति में आ जाए। और जब तक खुदा के संगति में नहीं आएंगे हम शैतान को दोष देते रहेंगे। लेट हो गई पादी सत्याग्रह, शैतान ने बहुत बड़ा काम कर दिया। देखते हैं दोष, पादी लोग सब समझते हैं, पादी लोग सब समझते हैं कि कौन लेट कैसे हो रहा कैसे नहीं हो रहा। आप बोलते रहिए जैसे बोलते रहिए, शैतान को दोष देते रहिए। चलिए एक बार कोई बात नहीं, शैतान का अंत भी होगा सर, ऐसा नहीं करना हो, शैतान का अंत भी होगा। निकालिए यशायाह, निकालिए 14, यशायाह 14 15-17 तक इसका अंत लिखा हुआ है। यशायाह 14 15, 16, 17 में इसका अंत लिखा हुआ है। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था और राज्य में घबराहट डाल देता, जो जगत को जंगल बनाता है, उसके नगरों को ढा देता था। तू अधोलोक में उतारा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10 पद, प्रकाशित वाक्य 20 पद 10। उनका भरवाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिससे वह पशु और झूठा भविष्यता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन यौवन पीड़ा से तड़पते रहेंगे। इसका एक नाम और शैतान का नाम, कोई बता सकता है?